क्या जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला भी उन नेताओं में शामिल हो गए हैं जो ईडी के निशाने पर हैं? फारूक अब्दुल्ला को आज ईडी के श्रीनगर दफ्तर में पेश होना था, लेकिन वे ईडी के सामने पेश नहीं हुए। सूत्रों के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला सेहत के कारणों का हवाला देते हुए ईडी के सामने पेश नहीं हुए। फारूक अब्दुल्ला को आखिर ईडी ने समन भेजा क्यों? पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं नरेश शर्मा और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साल 2001 से लेकर 2012 तक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रमुख रहे हैं और इसी अवधि के दौरान बीसीसीआई ने जम्मू कश्मीर में क्रिकेट और इससे जुड़ी गतिविधियों के विकास के लिए 112 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई थी। उस समय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन थे। बीसीसीआई की तरफ से दी गई राशि में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के तत्कालीन पदाधिकारियों ने 46.3 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। शुरू में इस मामले की जांच जम्मू कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा ने की, मगर बाद में जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने अपनी जांच में घोटाले की पुष्टि करते हुए 11 जुलाई 2018 को अदालत में चार्जशीट दायर की थी। इसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी आरोपित बनाया गया है। ईडी ने सीबीआई के आरोप पत्र के आधार पर ही साल 2020 में मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। ईडी पहले भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ कर चुकी है और उससे भी 50 करोड़ रुपए के लेन देन का पता लगाते हुए जुलाई 2022 में आरोप पत्र दायर किया गया था। इसमें भी डॉक्टर फारूक को आरोपित बनाया गया है और अदालत ने उन्हें पेशी से छूट दे रखी है। ईडी के अधिकारियों ने बुधवार को ही फारूक अब्दुल्ला को नोटिस जारी किया था और उन्हें श्रीनगर में ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये कहते हुए ईडी के दफ्तर में पेश नहीं हुए कि उनकी सेहत जो है वो ठीक नहीं है। आपको बता दें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 2 दिन पहले ही जम्मू में थे और उस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर कई सारे निशाने जो साधे हैं, सरकार की उन्होंने आलोचना की। मौजूदा जो दौर है वो चुनाव से पहले का दौर है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के महज कुछ ही महीने बाकी बचे हैं। ऐसे में जो ईडी का जो मसला है वो गरमाया हुआ है और विपक्ष के कई सारे जो नेता हैं वो ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनको चुनाव से पहले यानी कि राजनीति के तहत उनको फंसाया जा रहा है। कई सारे नेता जो हैं वो जेल के अंदर हैं इस समय और कई सारे नेताओं को ईडी की कार्रवाई का सामना इन दिनों करना पड़ रहा है और फारूक अब्दुल्ला को भी ईडी का जो समन है वो कल यानी कि बुधवार को जारी हुआ था और उन्हें पेश होना था, लेकिन उन्होंने पेश वो नहीं हुए। और ये जो मसला है जम्मू कश्मीर में गरमाया हुआ है, क्योंकि एक तरफ तो जम्मू कश्मीर में जो है विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं और चंद महीनों के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। माना जा रहा है कि इस साल यानी कि 2024 जम्मू कश्मीर के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन तय की हुई है कि सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव करवाए जाएं और इसके साथ ही जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है वो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। पंचायत के चुनाव भी जम्मू कश्मीर में पेंडिंग पड़े हुए। लेकिन क्या फारूक अब्दुल्ला को जो समन भेजा गया था, क्या ये सियासत है या फिर ये महज ईडी की सिर्फ अपनी कार्रवाई है? और जो मामला है ये काफी पुराना, काफी समय से चल रहा है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले यानी कि चंद महीने पहले ईडी का समन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मिलना और उनको पेशी के लिए बुलाना, ये भी कई सारे सवाल जो है वो खड़ा करता है। लेकिन क्या अगर फारूक अब्दुल्ला वाकई में दोषी है तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये विपक्ष के नेताओं से ये जो सवाल जो है वो किए जाते हैं सत्ता पक्ष की तरफ से। अब ये देखना ये दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। फारूक अब्दुल्ला और उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मसले को लेकर क्या रुख अख्तियार करती है? क्या वो ईडी में पेश होती है या फिर वो
ईडी से पेशी से दूर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पेशी से दूर भागते हैं? क्या इस मसले का नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मसले को उठाते हुए अपने आप को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को विक्टिम साबित करती है, या फिर ये जो मामला है ये फिर किधर जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल इतना ही, धन्यवाद।